जय प्रक्रम है। ठीक दोस्तों, जय प्रक्रम की वार्ता आता है, ध्यान दीजिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित अनुच्छेद के कार्य करता है वो जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसका क्या है, डिफिनेशन है। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी हम क्या बोलते हैं, पोषण पूछ लेता है। हमारा पोषण क्या है, वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी हो, वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी हो अपने, ठीक है, अपने परिवहन से पोषण के अंतर्ग्रहण का करता है। देखिए, हम यहाँ से समझते हैं पोषण और अपोषण में दो अंतर होते हैं। वह अंतर्ग्रहण मतलब होता है, अंतर्ग्रहण में वह जीव जंतु आते हैं जिसमें हमें देखते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, किसी के दूसरे ऊपर क्या हो निर्भर नहीं रहता है, उससे हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण पोषण। ठीक है, जैसे हमारा जीव जंतु होते हैं कभी कभी कोई अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर हो निर्भर नहीं होते। जैसे हमारा क्या होता है, अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गए, ये हमारे कैसे जीव जंतु है, हमारे क्या एक कोष का जीव है और बहुकोष का जीव है। हमारे एक कोष का जीव हमारा कौन सा जीव है, हमारा अमीबा है। अमीबा को थोड़ा चीज से ध्यान दीजिए दोस्तों, अमीबा को जो बनता है, अमीबा हमारा ऐसे बनता है, ये हमारा छोटे से सारे क्या है, हमारा ये अमीबा है दोस्तों। ठीक है, अमीबा होता कहाँ है दोस्तों, अमीबा का मतलब छोटे से भाग होता है, इसको चारों तरफ क्या है, ध्रुव भरा होता है। ठीक है, इसके बीच का जो भाग होता है केंद्रक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बीच का जो भाग क्या है, हमारा केंद्रक है। केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किस सन में किया गया था, 1831 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब कभी कभी हमें यह भी पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और पोषक खोज किसने किया था दोस्तों, पोषक खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। सन कब किया गया था, सन 1662 में। ठीक है, दूसरी बार जब किया था 1662 में, तो 1675 में इनको किसको ट्रांसफर कर दिया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के पास, क्योंकि रॉबर्ट हुक के इसको केंद्र का खोज नहीं कर पाए, इसलिए क्या किया, उनको रॉबर्ट ब्राउन को दे दिया गया था। देने के बाद उनको काफ़ी समय लग गया था, लगने के बाद वो भी क्या किया, धीरे धीरे वो भी क्या मिला उनको, 1831 में उसने क्या किया, केंद्र की खोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, जब केंद्र खोज कर दिया तो उसने क्या किया, एक नाम दे दिया, केंद्र कह दिया। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने किसका नाम दिया था, केंद्र दिया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक अमीबा जीव अमर जाति होती है। क्या होते हैं, अमर जाति होती है। इसकी एक कोशिका जीव कभी वो डेड नहीं होते, मरते नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपनी एक ही कोशिका होते हैं, एक कोशिका से डबल होते हैं। जैसे मान चलिए हम एक कोशिका बनाए, धीरे धीरे यहाँ से इसके साथ डबल हो जाएगा। ठीक, डबल होने मतलब क्या, धीरे धीरे हमारे ऐसे बन जाएगा ये अमीबा, मतलब क्या है, हमारा धीरे धीरे अमीबा बन जाएगा। इसी का विस्फोट हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे क्या होंगे, अपने खुद का अलग हो जाएंगे। तो अलग होने मतलब कि अपने आप को दूसरा बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, जो दूसरा बनाने का मतलब ये प्रजाति होता है। अभी जैसे मानो जैसे आप कुछ होता है, जैसे बहुकोषीय होते हैं, बहुकोषीय में होता है माइक्रोकांडिया पाया जाता है। माइक्रोकांडिया पाने के बाद ही हमें क्या होते हैं, बहुकोषीय आते हैं, अंतःक्रम आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, माइक्रोकांडिया की बात हो रही है, माइक्रोकांडिया की खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था। ठीक है, आगे हम उसको बताएंगे आगे चल के दोस्तों। ठीक है, चलिए हम चलने पड़ते हैं आगे थोड़ा से, हम पोषण के प्रकार जानते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण की विषम क्या होता है। ठीक है, आइए, स्वपोषणी पोषण और विषम पोषी पोषण। ठीक है, इसका दोनों कार्य अलग होता है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें पोषी में जो होता है, जीवधारी अपना भोजन, ठीक है, कार्बनिक द्वारा लोग ग्रहण करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, विषम पोषण कहते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, उसमें हम विषम पोषण कहते हैं। और स्व पोषण कहता है। विषम पोषण भोजन नहीं होता है जो अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो बचा लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, विषम पोषण कहते हैं। क्या हो, अपना खुद को विषम कर लेते हैं। ठीक है, इसी में हम थोड़ा देखते हैं आगे दोस्तों, समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम इसको देखना चाहते हैं। शरीर का हमारा छोटा सा भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो हम छोटा भाग पढ़ने चलेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको क्या है, पाचन तंत्र। किसी कभी भी पूछ लेता है पाचन तंत्र होता क्या है, इसका एडिक्शन बनाइए, चित्र सही वर्णन कीजिए। ठीक है, वही चीज़ आपको मैं यहाँ तक दिखाने चले हैं, हम आपको दिखाते हैं पाचन तंत्र होता क्या है, हमारा काम कैसे करता है, क्यों काम करता है,
क्यों हमने इसीलिए पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ना जरूरी है और हमको जानना भी जरूरी है, ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर, ठीक है। आइए देखते हैं, हम एक छोटा सा भाग लिए है, ये हमारा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये छोटे से जो एंगल है हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमने देखते हैं जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं, ठीक दोस्तों। पाचन तंत्र में हमें क्या मिलता है, आहार नाल मिलता है और क्या मिलता है, पाचन ग्रंथियां मिलती है दोस्तों। हम आपको पाचन ग्रंथियों में हमें दो चीजें मिलता है देखने के, पहले मिलता है आहार नाल और दूसरा मिलता है हमारे पाचन ग्रंथियां मिलता है। आहार नाल की एक चीज कोई सीमा होगा, कोई लंबाई भी होगा, उसका लंबाई भी हमारे देखते हैं कितनी लंबाई होता है, क्यों पढ़ते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारे जो छोटे से भाग है इसको क्या बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं, जबड़ा या मुंह, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, जबड़ा। जबड़ा जो हमारा क्या है, मुंह है। मुंह से हम क्या करते हैं, भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद हमें कहाँ जाता है, हमें नहीं पता कहाँ जाता है। हमने क्या करते हैं, सुबह उठते मतलब हमने क्या किया, भोजन ग्रहण करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मतलब ये होता है हमने खाना स्टार्ट कर देते हैं, हमें नहीं पता शरीर में हमें कैसे कार्य करता है, ठीक है। वही कार्य आपको इसमें दिखाने चाहते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं हमने क्या किया, मुंह में जब हमने लिया, हम जो भी चीजें लेते हैं वो भी क्या होती है, जटिल होती है, वो भी क्या कठोर होती है, वो भी क्या सूखा होता है, क्योंकि हमारे मुंह में एक जोड़ी क्या ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथि मतलब लार पाई जाती है। लार से हमारे क्या होती है, सारी मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद हमारे क्या बनता है, एक क्या बनता है, मिक्स होने के बाद क्या हो, लार में मिल जाता है, वो हमारे क्या ग्रास में पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे हम छोटा सा बिस्किट लेते हैं, बिस्किट हमारे कैसे साधु होता है, वो हमारा कैसे पदार्थ होता है, सूखा होता है। मुंह में जाने के बाद कैसे होता है, वो मिक्स कर देता है, किससे, हमारे मुंह में लगभग 1/2 मतलब क्या होता है, हमारे लार पाए जाते हैं। एक से लेकर 1.5 लीटर तक लार पाए जाते हैं हमारे मुंह से, क्योंकि छोटे बच्चे की लार देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे टपकते रहता है, ठीक है, कोई चीज़ देखकर। और बड़े बच्चे की कभी कभी होता है सोते वक्त उसके मुंह से क्या लार निकल जाता है, ठीक है, कोई चीज़ें। और अधिकतर हमारे कुत्तों में, अधिकतर जो जानवर होते हैं उसमें लार अधिक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहला हमारा क्या है, जबड़ा है। जबड़ा जो हमें कहते हैं, माउथ से मुंह बोलते हैं। मुंह से हमने क्या कहते हैं, हमें पहले क्या मिलेगा, स्वाद। मुंह से हमने क्या किया, चबाया, चबा कर हमने क्या कि ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद हमने कहाँ गया, धीरे धीरे किसमें आया, मुख्य, जिसे बोलते हैं आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। आहार नाल की जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों हमारे लगभग कितनी होती है, 32 फीट होता है। देखा जाए तो 9 मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। कितना होती है, 32 फीट होता है। देखा जाता है हमारा कितना, 9 मीटर होता है। इसी हम ध्यान दीजिए, क्या करेंगे दोस्तों, हमने भोजन किया, आहार नाल से आया, ठीक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मुख गुहा। मुख गुहा मतलब सामने को होता है, ठीक है, जिसको हम जबड़ा बोलते हैं। जबड़ा बोलने का मतलब क्या, ग्रास नली। हमने जो खाया तो इसमें क्या हो, ग्रास नली। कभी कभी हमारे क्या होती है, गटाई में एकदम कुछ फंस जाता है तो सहलाने लगता है, उसमें बार बार हमारे क्या होता है, जाने लगता है, ठीक है, हमें क्या खांसी आने लगता है दोस्तों, ठीक है। सहलाने मतलब हमें बार बार खांसी आने लगता है, एक अजीब सी टिकी होने लगता है, तो हमें उल्टी होने का संभावना हो जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ग्रास नली है, ठीक है। ग्रास नली में हम ध्यान देंगे तो हमें इस छोटे से भाग मिलता है। आगे आएंगे तो हमारे एक छोटा सा मिलेगा टंकी। टंकी मतलब अमाशय मिलता है। अमाशय में छोटी सी भाग होता है, जिसे हम तीसरा नंबर बोलते हैं कि हमारे क्या है, अमाशय है। दूसरा नंबर हमारा क्या, ग्रास नली है। तीसरा नंबर क्या है, मुख्य गुहा है। मुख्य गुहा मतलब जो मुंह से खाते हैं, चबा का जो आता है हमारे किसमें, ग्रास नली में आता है। ग्रास नली से किसमें आएगा, अमाशय में। अमाशय आने के बाद ही कुछ देर तक हमें रुका रहता है। ध्यान दीजिए, अमाशय में लगभग 4 से 3 घंटे तक हमारे भोजन पचाने में काम करता है। ध्यान दीजिए, कभी गौर कीजिए, आपके साथ हुआ भी होगा, हम जब किसी भी भोजन ग्रहण करते हैं, करने के बाद ही थोड़ी देर बाद हमें कैसे महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि हमें आराम करने का चाहिए, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हमने जो भोजन करते हैं कि हमारे जो अमाशय में आते हैं, तो हमारी जितनी बॉडी की, जितनी शरीर के जितने ऊर्जा होते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन पचाने में जुट जाते हैं, लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको काम है, जब भोजन पचाएंगे नहीं तो हजम नहीं होगा, तो हजम नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा। इसलिए क्या होता है, जितनी बॉडी की शरीर है, नीचे से लेके ऊपर तक क्या होते हैं, आपको पूरा क्या पेट में अमाशय के पास आ जाते हैं, उसको क्या जितने भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें क्या करते हो, पचाने में जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब क्या, धीरे धीरे वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो क्या होती है, छोटी आंत से बड़ी, बड़ी आंत से उसमें क्या ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे क्या होते हैं, अमाशय में हमारा लगभग कितना होता है, ध्यान दीजिए, अमाशय में 4 घंटे तक भोजन हमारा पचता है,
ठीक है दोस्तों, कितना समय लगता है? 3 से 4 घंटा हमें भोजन में। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ और चीज़ खा लेते हैं, ठीक है, जिससे कुछ लोग होते हैं शाकाहारी मांसाहारी, कोई मांस ही खा लेते हैं, उनको थोड़ा समय लगता है पचाने की, हमारी पाचन तंत्र है उसको पचाने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हमने बोल दिया 3 से 4 होता है। ठीक है, अब हम क्या किए, हमने खाया मुख्य, ध्यान दीजिए, मुख्य गुहा से ग्रास नली से अमाशय। ठीक है, अमाशय से अब आएंगे छोटी आंत हमारा ये है। दूसरा नंबर क्या, बड़ी आंत से हमारा क्या है, गुदा होता है। इसे नीचे वाला में बोलते हैं गुदा बोलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ग्रहण। अब ध्यान दीजिए, गुदा ऐसी चीज होता है जो हमारे बाहरी रास्ते होता है। ठीक है, ये हमारा कहाँ होता है, अपेंडिक्स। ध्यान दीजिए, यहीं से हमारा 2 बीमारी तैयार होता है। 2 बीमारी के नाम हम बता देते हैं। ठीक है, गुदा के आने वाले रास्ते से हम इसको बोलते हैं बवासीर, जिससे गुदा आने वाले रास्ते से अधिक मात्रा में ब्लड आने के सामने जो होता है उससे हम बोलते हैं बवासीर बोलते हैं। इससे जस्ट बगल से भाग से जो होता है, इससे हमारी जो भोजन आती है छोटी आंत से आने के बाद ही जब हम किसी और ट्रांसफर करते हैं, धीरे धीरे वो रुक जाता है और हमारे से बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स जो होता है इसके साइड में होता है, छोटे से बगल के साइड में होता है, क्योंकि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं, एक छोटी कचरे क्या होता है, जम जाते हैं। जमने धीरे धीरे क्या है, हमारी पीड़ा करने लगता है। धीरे धीरे हमारे क्या ये चीज़ें हमारे यहाँ से बढ़ जाता है, ये चीज़ हमारे क्या बढ़ जाता है। कभी कभी हमारा होता है 0.115 ml का। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे ml से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जब ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इसी हमारा क्या, तो बढ़ने स्टार्ट होने लगेगा, धीरे धीरे हमारा क्या होगा, पीड़ा होता है, मतलब क्या होगा, इसको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्ची को चाहे जिसको ध्यान देना ये नहीं कि मतलब किसी एक का नहीं है, नर मादा के लिए दोनों के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं आगे की। ठीक है दोस्तों, अब हो गया हमारे, अब हमारे क्या है, आहार हो गया खत्म। आगे देखते हैं पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ मतलब क्या होते हैं, लाल ग्रंथियाँ होती हैं एक बड़े, और उसके बाद क्या, जटिल ग्रंथियाँ मुँह से। ठीक है, पित्ताशय। पित्ताशय हमारे कहाँ होते हैं, बगल होते हैं, इसके बगल बोलते हैं पित्ताशय हमारा। ठीक है, पित्ताशय हमारे क्या होती है, पथरी पाया जाता है, क्योंकि पित्ताशय वो चीज़ होता है जो हमारी चीज़ यहाँ से चल के वहाँ जाता है। ठीक है, वो हमारे पित्ताशय है। उसके बाद अनानाशय है, उसका काम अलग इसके बगल में होता है। ठीक है, और अंतःग्राही होता है, उसको अलग होता है उसको। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं, हम थोड़ा से पित्ताशय देखते हैं। पित्ताशय जो हमारे दोस्तों है वो भी कितना है, ध्यान दीजिए, हमारे क्या है, अमाशय ग्रंथ से जिसे प्लामेशो बोलते हैं, तो हमारे अनानाशय है। तो पित्ताशय हमारा क्या निर्माण करता है, पित्ताशय लिक्विड है। पित्ताशय हमारे क्या से है, पित्ताशय का पीएच मान कितना होता है, हमारा 8 होता है। पित्ताशय का पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। ध्यान दें, तो भोजन जो हमारा होता है कैसे होता है, क्षारीय होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एंजाइम नहीं होकर वह पाचन का कार्य करता है। ठीक है सर, ठीक है, भोजन पाचन का कार्य करता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम बोलते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा अनानाशय में हमारे के भाग जो होता है, अमाशय में। अमाशय में हम आपको पहले ही बताएं, अमाशय में भोजन 4 घंटे तक अमाशय में के लगभग 3 भाग में होता है। ठीक है, 3 भाग में होता है। ऊपरी भाग होता है, हमने लिखा दिया, ऊपरी भाग हम बोलते हैं, भाग इसको बोलते हैं, जैसे निर्माण, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, आगे देखते हैं, नीचे वाला भाग होता है जीवाणु नियास होता है। नीचे वाला भाग होता है भोजन का तोड़ना। ठीक है, ये सब क्या होता है, भोजन कभी कभी हमारा क्या गैस में गैस्ट्रिक बन जाता है, इनो पीते हैं तो हमें क्या होता है, अलग हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे गैस में क्या होता है, इनो हो जाता है, मतलब क्या गैस गैस हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, हमारे आयन हो जाता है। अब देखिए, फलन की पैटर्न के अनुसार रूप से भोजन को रोक कर रखता है और भूखी के रहने की कार्य छूट जाता है। ठीक है, छूट जाता है। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं आगे। ठीक है, छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत इससे बगल होता है। छोटी आंत पचाने का पूर्ण करता है, पचाने का पूर्ण करता है और पचाने का अवशोषण करता है। छोटी आंत अंतर के भाग 3 भाग होते हैं। ठीक है, तीनों भागों में पढ़ना है, ग्रहणी, पत्राणी होता है, स्किन होता है। इसके बाद का हार्मोन्स होता है, निकलता है, और इसमें से एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, अब आया हार्मोन्स। हार्मोन्स होता क्या है दोस्तों, अब इसको ध्यान दीजिए। हार्मोन्स ऐसी चीज होता है, हमारे इसको बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं दूसरी भाषा में। हार्मोन्स जो होता है इसी छोटे भाग होता है, हमारे जो बगल होता है इसी क्या होता है, हार्मोन्स होता है। यही से हमारे क्या हार्मोन्स निकलता है, इसी चेस्ट भाई से क्या होता है, हार्मोन्स निकलता है। ये हमारे पित्ताशय है।
आपकी भाषा में जिसको बोलते हैं कलेजा बोलते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होते हैं चाले हमारे क्या हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं जिससे हम बोलते हैं जटिल रस। जटिल रस मतलब रंगीन होता है, जैसे दूध दही होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्यों होता है, ठीक है। आइए थोड़ा आगे देखते हैं हम क्या करते हैं, इससे बोलते हैं हम अनानासा है, सिकनरी के द्वारा हरा होता है, तो यह एक ग्रंथि होती है, अपूर्ण पाचन के एंजाइम होता है, ठीक है। इसमें क्या है एक ग्रंथि होती है, पूछ पाचन की एक ग्रंथि होती है, इससे हम बोलते हैं एल टी होता है, तो एल टी के टिस्टिशन पोटेशियम जिसे प्रोटीन और न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है एंजाइम जिससे मोंडेस का पाचन होता है, तीसरा जो है लेसोफ्रोंगोल वसा और लिपिड और वजन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं वसा भी पाया जाता है और लिपिड और पचाना पाता है, तो सारी चीज़ें इसी मिक्सिंग में रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें सारी चीज़ें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कभी पूछ लिया जाता है हमारे पाचन ग्रंथियाँ कैसे होती हैं, क्या रचना करते हैं, इसको ध्यान देना दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कर बताइए, इसको हम फिर से आपको सॉल्व कराएंगे दोस्तों, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए